एक बादशाह ओ वीरान जगह पे ना महल बनाया। अब बादशाह मन था, वीरान जगह पे महल बना लिया। जाके बादशाह वहीं पे ठहरा। रात में वो अच्छा गिदरा बोलिए ना, गिदरा। अब बहुत सारे गीदड़ चिल्लाने लगा रात में। तो बादशाह का अरे वजीर ये काहे चिल्ला रहा है? बोला हुजूर बहुत ठंड है, उसको ठंडी लग रही, कंबल मांग रहा हो। अच्छा कंबल मांग रहा है, कितना गीदड़ होगा? तो वजीर कहा कि कम से कम 1000 गीदड़ होगा, कि इससे कम क्या होगा। बादशाह उतना पैसा दे दिया कि एक एक कंबल सब गीदड़ को मेरे तरफ से तोहफा में दो। और वजीर वो कंबल क्या खरीदेगा, पैसा लेके गया घर में रख दिया। दूसरी रात फिर गीदड़ सब चिल्लाने लगा। तो बादशाह ने कहा अब क्या हुआ, कंबल नहीं दिए थे क्या? बोले नहीं हुजूर एक एक कंबल सबको दिए। बोला अब काहे रो रहा है? बोला हुजूर रो नहीं रहा है, वो आपके लिए दुआ कर रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है। तो सुनो बादशाह ने एक कहा कि सुनने में आया कि मेरे इलाके में बेवकूफ़ लोग बहुत हो गया है, ज़रा पकड़ ढूंढो तो कौन सबसे जो फर्स्ट करे उसको पकड़ के ले आओगे। गया तलाशा तलाशा, भाई बेवकूफ़ कौन है, बेवकूफ़ कौन। अच्छा बेवकूफ़ पहले ज़माने में एक आदमी सुना कि भाई ये बस्ती बेवकूफ़ों की बस्ती है। तो एक आदमी कह कि बाप रे बेवकूफ़ आदमी किरम को हुई हो, हम तो जाने ही नहीं, टेस्ट कर दो देखिए कितना आदमी किरम को बेवकूफ़ जी। तो आदमी वो बस्ती चला गया कि देखे कैसा बेवकूफ़ों की बस्ती है। अब वो जब गया ना बस्ती के करीब पहुंचा तो देखा कि 2 रास्ता, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। अब ये बस्ती है कि ये बस्ती है। तो वहीं पर एक आदमी पेशाब कर रहा था बैठ के। ये आदमी सोचा कि ये पेशाब करके उठेगा, इससे पूछ लेंगे, ये बता देगा बेवकूफ़ों की बस्ती कौन सी है, पूछ लेंगे, वही चले जाएंगे। तो आदमी पेशाब करी, खड़ा बेली पजा मांगना रहा पकड़ी। तो ये आदमी पूछल के बाबू बेवकूफ़ों की बस्ती कौन रही? तो वो की बोल रहा बेवकूफ़। अब कहाँ जी बेवकूफ़? अपा मांगना रहा छोड़ ली। बोली आप बेवकूफ कहाँ, पहले चले अब नहीं जियो, खत्म बैग लिया आप जमाने चाम गिर लो। बादशाह ने कहा कि भाई पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ पकड़ के ले आओ। और पता किया, पता चल गया कि हाँ यही बेवकूफ पकड़ के लाया। बादशाह बोला कि तुम ही सबसे बड़ा बेवकूफ हो। बोला जी समझा। तो बादशाह बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुमको इनाम देते हैं। बादशाह के गले में एक हीरे का हार था, वो खोला, उस शख्स को बेवकूफ़ को पहना दिया कि ये निशानी रखना, मैंने तुम्हें तोहफे में दिया है, इनाम दिया है कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ खुश हो गया, इनाम लिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, बहुत सख्त तलील हो गया। लोग आने जाने लगे कि भाई बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है। लोग तिन्नेदारी के लिए, इयादत के लिए लोग आने जाने लगे। वो बेवकूफ़ को भी पता चला, किसी ने कहा अगर ये हीरे का हार जिस बादशाह ने तुमको दिया है वो बीमार हो गया है, क्या तुम उसको देखने नहीं जाओगे? कहा कि ज़रूर जाएंगे। वो बेवकूफ़ भी आया, पास में आके खड़ा हो गया। तो बेवकूफ़ ने कहा कि पहचाने हमको? बोला हाँ तुम वही बेवकूफ़ ना हो? बोला हाँ हम वही हैं। तो सुनने में आया कि आप जाने वाले हैं कहीं? बोला हाँ मेरा आखिरी वक्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को जाने वाले हैं। बोला कौन दुनिया? बोला तेने समझ गए, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो ये बेवकूफ़ ने कहा कि अच्छा आप यहाँ से चले जाइएगा। कहाँ जाइएगा? बोले वहाँ चले जाएंगे जहाँ से फिर लौट कर नहीं आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो इस बेवकूफ़ ने कहा कि हुजूर आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर आप अपने सिपाही नौकर चाकर को भेजे? बोला कि नहीं भेजे। बोला अच्छा यहाँ पलंग पे सोए हैं, कालीन बिछा हुआ है, आपने वहाँ पलंग भिजवाया? बोला नहीं भिजवाया। बोला अब यहाँ आपका महल है, आपने वहाँ महल बनवाया इसलिए कि आप वहाँ से जाने के बाद आपको आना नहीं है, तो आपने वहाँ महल बनवाया? बोला कि नहीं बाबू वहाँ महल नहीं बनवाया है। तो कुर्बान जाइए। वो बेवकूफ़ बोला कि आप कैसा राजा हैं, आप कैसा बादशाह हो? तो अपने गले से वो हार खोला, अब बादशाह को पहना दिया। बोला हम राजबी बब्बर का बेवकूफ़ तेज है, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं। आपको पता है कि हमें जाना है, वो ऐसी दुनिया जाना है जहां से फिर लौट कर नहीं आना है। ना सिपाही का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया, ना बिछोने का इंतजाम किया। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहा कि कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो? हकीकत में इस वक्त तुम सभी बड़ा बेवकूफ तो हम। करो तुम इबादत
सदा पुण्य रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। अबू जहल, अच्छा अबू जहल का नाम आप लोगों ने सुना है ना? दुश्मन रसूल। अब वो कहिए कि बहुत बड़ा जाहिल था ये अबू जहल, अल्लाह के नबी का कट्टर दुश्मन था। सोचा कि मोहम्मद को कुएं में कैसे गिराए हम। अपने घर के आगे में ना एक कुआं बनाया, गहरा कुआं बनाया। अब कुएं के ऊपर में घास डाल दिया। क्या डाला बोलिए? घास डाल दिया, ऊपर से घास डाल दिया, किसी को पता न चले कि यहाँ कुआं है। एक आदमी को भेजा कि जाओ मोहम्मद को बुला के ले आओ। और जैसे ही मोहम्मद आएगा, वो देख कितना बड़ा कट्टर दुश्मन था। अल्लाह के नबी के पास में खबर भेजा, ओ इमामुल अंबिया शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन, आपने इरशाद फरमाया चलो मैं आता। अबू जहल ने बुलाया है, चलो क्या कहना चाह रहा है। वो जैसे ही अल्लाह के नबी वहां से घर से अपने तशरीफ लाए, वो कुआं है यहीं पर अल्लाह के नबी खड़े हैं। हजरत जिब्रील आ गए, रोक दिए कि या रसूलल्लाह ठहर जाइए, आगे कुआं है, आगे कुआं है। अबू जहल आपको कुएं में गिराना चाहता है, आप लौटकर अपने घर चले जाइए। तो अल्लाह के नबी लौटकर वहीं से अपने घर जाने लगे। अबू जहल को पता चला कि मोहम्मद आया, लौटकर जा रहा है। वो अबू जहल वो बुलाने के चक्कर में दौड़ा, घर से दौड़ा, मोहम्मद कहां जा रहे? रुको, उसको याद ही नहीं था कि यहाँ कुआं था। वो आया, वो घास में लाद दिया, कुएं में खुद गिर गया अबू जहल। अब चिल्लाने लगा अबू जहल कि भाई कुएं से निकालेगा कौन? तो कैसे निकलोगे? तो अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद के सिवा मुझे इस कुएं से कोई निकाल नहीं सकता। अबू जहल कुएं से निकला कि नहीं निकला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है और जलसा इस्लाह मुआशरा, वो सीरतुन नबी का जलसा है। अल्लाह के नबी की सीरत क्या है? उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, चलना, गुफ्तार, क्या मेरी जिंदगी अल्लाह के नबी की जिंदगी कैसी? तो भाई नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतार लो, ये सुन्नत है, यही सीरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना कैसे खाया था वैसे हम खाना खाएंगे, सोते कैसे थे वैसे हम सोएंगे, चलते कैसे थे वैसे हम चलेंगे, गुफ्तार क्या थी वैसे गुफ्तार हम अपने अंदर पैदा करेंगे, अखलाक में कैसे थे वैसे अखलाक हम पैदा करेंगे, किरदार में कैसे थे वैसे किरदार हम पैदा करेंगे। ये सीरत है नबी की, इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह कितने लोग अमल करेंगे? बहुत अच्छा, हाथ तो उठा ला। आज जहेज है निकाह पढ़ा है तो बोला कि मौलवी साहब कितना बिलोंग तो रहो, जो खुशी मुझे झोंदा था, बोला नहीं फिर भी बोलो कितना बिलोंग, तो 500 दादा। बोले जी ये बताओ मौलवी साहब तो रासनी किताबों में से लिख लो कि निकाह का पैसा लेना चाहिए, जाए छे। अच्छा ये थपा चीजें तिल से
अरे जाए छे, अरे बोलो ना भाई जाए छे। तुम 2 लाख का थपाजी ले लिए, ये तुम्हारी नजर में जायज है, और हम निकाह पढ़ाए, शादी ये क्या कहते हैं कि बीवी हलाल हो गई, अब ये 500 टका में अभी जायज नाजायज कर रहा है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ, कि गर्दन उठाकर काटी फेंक दो, कि ना गर्दन रहती ना माथा दर्द करती। नबी की सीरत को अपनाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी के सीरत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो तो इंशाअल्लाह औलाद भी नेक पैदा होगी, औलाद फरमा बरदार होगी। देखिए जिस काम का आगाज नेक अमल से हो इंशाअल्लाह उसका अंजाम भी अच्छा होता है, और जिस काम का आगाज अगर गुनाहों के साथ हो तो उसका अंजाम भी बुरा होता है। आज क्या वजह है कि बच्चे हमारे नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। और कुर्बान जाइए, इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कुछ गलती है। वो माएँ कहाँ हैं, वो माएँ कहाँ गई कि जिसके शिकम से वली पैदा होता था। आज क्या वजह है कि हमारी माओं की गोदों से, कोख से, शिकम से वली पैदा नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं तो कमी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ओहो, दिल्ली की जिस गली से गुजरते थे लोग आपका चेहरा देखता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह बोले था ना, माशाअल्लाह, क्या शान थी। लोग चेहरा देखता था, कलमा पढ़ लेता था। तो घर आए एक दिन अपनी माँ से कहने लगे कि माँ आप तो मुसल्ले पे हमेशा बैठी रहती हैं, जरा बाहर निकल कर तो देखे कि आपके बेटे का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। लोग मेरे चेहरे को देखता है, कलमा पढ़ लेता है। तो माँ कहती है कि बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। बोलेगी किरम तोर कमाल जो इल्म हासिल हम किए, आलिम हम बने, लोगों के दरमियान हम जाते हैं। अम्मी जान इसमें आपका कमाल कहाँ से है? तो माँ कहती है कि बेटा मुझे याद नहीं है कि जब भी तू रोया है, जब भी तुझे दूध पिलाने की मेरी बारी आई है, तो बेटा मैं बगैर वजू कभी तुझे दूध नहीं पिलाई। बगैर वजू मैंने तुझे कभी दूध नहीं पिलाई। और आज भी बेटा तू जब घर से बाहर निकलता है तो मैं मुसल्ला बिछा कर बैठ जाती हूँ और रब की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरा बेटा कुतुबुद्दीन घर से बाहर निकला है, तू सारी मखलूकात के दिलों में इसकी मोहब्बत को बसा दे। तो बताओ इसमें तेरा कमाल है कि मेरा कमाल है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू आ गए। माँ के हाथों को चूमा, कहा कि नहीं माँ हकीकत है, इसमें ये तेरे बेटे का कमाल नहीं है, ये मेरी माँ की दुआओं का कमाल है।